पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार ने बस्ताड़ा करनाल के अंदर हुए लाठीचार्ज के मामले की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। जस्टिस एस.एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। जस्टिस एस.एन. अग्रवाल इस वक्त हमारे पास हैं क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में सभी शर्तों और बातचीत के वार्ता के दौर के बाद जो हल निकले हैं, मसला हल हो चुका है, इसलिए सरकार ने इसको भंग भी कर दिया है। लेकिन जस्टिस एस.एन. अग्रवाल से उनके अनुभवों और अन्य विषयों पर जानकारी लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। अग्रवाल साहब, जिस प्रकार से सरकार ने जब ये बस्ताड़ा वाला मामला हुआ, आपको एक आयोग के रूप में वहाँ भेजने का निर्णय लिया, वहाँ के आपके अनुभवों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि क्या रहे। उसमें ऐसा था जी, वो जो बस्तारा टोल प्लाजा पे 28 अगस्त को वहाँ सीएम साहब की मीटिंग थी। किसानों ने भी वहाँ प्रोटेस्टर के तौर पर वहाँ प्रोटेस्ट करा था। तो सिचुएशन ख़राब होने के बाद फिर वहाँ लाठी चार्ज हो गया था। तो जिसके बारे में किसान ये कह रहे थे कि इसको जुडिशल कमीशन अपॉइंट करो, सारा कुछ देखने के लिए कि हमारे पर लाठी चार्ज क्यों हुआ है और कौन जिम्मेदार है। लाठीचार्ज और ये सारे घटनाक्रमों के अलावा, क्योंकि लगभग 3 महीने का कार्यकाल आपका रहा है, आपने करनाल में भी जाकर खुद मौके पर गए हैं आप, इसलिए और दूसरा पंचकुला भी आपने यहाँ पर भी एक ऑफिस ऑपरेट किया है, तो ये आपके अनुभव इस मामले में क्या रहे? क्योंकि वैसे तो आपका जुडिशरी में लंबा अनुभव है, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, लेकिन बस्ताड़ा और ये लाठीचार्ज, ये सारे मामले में निष्कर्ष अगर पूछा जाए, जो मतलब आपके अनुभवों के आधार पर, क्योंकि जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ना तो पूछना चाहते हैं ना पूछेंगे। इसमें ये था जी भी, जिस वेले मेरे को 11 अक्टूबर को जानकारी मिली कि ये कमीशन मेरे को अपॉइंट करा गया है, फिर मैं 11 को ही मौके पर चला गया था देखने के लिए कि सीएम साहब का प्रोग्राम से कितनी दूरी पर वो लोग बस्तारा टोल प्लाजा था यहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कुछ फिर मैंने देखा भी वहाँ करनाल जाके, क्योंकि लोग ज़्यादा करनाल के थे जो गवाह वगैरह थे, जो इंजर्ड थे यहाँ, जिन्होंने वाक़ा देखा था। तो इसलिए मैंने करनाल भी रेस्ट हाउस में कोर्ट होल्ड करी थी 1 महीने के करीब। और बाकी मैंने फिर इसमें यहाँ पंचकूला में सेक्टर 14 में हमारा ऑफिस बनाया गया था जिसमें हमने इंक्वायरी करी थी। कुल हमने करीब 100 गवाह के करीब बयान लिखे थे, जिसमें मतलब हमने फिर 150 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली थी। पहले 1 महीने में हमने रिपोर्ट देनी थी, पर हमने देखा कि 11 अक्टूबर को तो हमारे को पता ही चला, तो इसलिए 1 महीने में पूरी नहीं हो सकती थी। हमने 2 महीने का टाइम फिर और मांगा था, जो पंजाब हरियाणा सरकार ने दे दिया था। 24 दिसंबर को वो टाइम 3 महीने का पूरा हो रहा था, तो हमने 24 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार करके दस्तखत करके सील कर दी। तो ऐसी स्थिति में जब एक आयोग का गठन हो, उसके बाद सरकार और जो दूसरा पक्ष है उनमें समझौते हो जाएं, और उस आयोग की कार्यप्रणाली, क्योंकि आपने तो अपना कार्य पूरा किया, रिपोर्ट भी तैयार की, सीलबंद भी की, तो क्या ऐसी स्थिति में वो सबमिट की जाती है या होल्ड पे रख दी जाती है, जब सरकार मांगेगी तब दे दीजिए? हाँ, वो रिपोर्ट अब सील हुई मेरे पास पड़ी है। अगर सर, क्योंकि उनका आपसे में राजीनामा हो गया है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये था कि सरकार तीनों कानून वापस लेगी, और जो पर्चे सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज करे हैं वो वापस लेंगे, जो किसानों ने कंप्लेंट्स करी हैं वो वापस लेंगे। क्योंकि ये जुडिशियल इंक्वायरी जो थी, कमीशन एक किसानों के इशारे पे या उनके कहने पर ये कमीशन बना था। फिर अब किसानों ने कहा कि हमारा राजीनामा हो गया है, तो सरकार ने फिर वो विड्रॉ कर ली थी। लेकिन एक किसान में रिपोर्ट मेरी तैयार है, मेरे पास पड़ी है, सील्ड कवर में है। जब हरियाणा सरकार हमारे से मांगेगी वो रिपोर्ट हम दे देंगे। इसमें एक आईएएस अधिकारी भी बड़े चर्चा में आए थे, उस मामले में भी निसंदेह आपने काफी रिसर्च की होगी। हाँ, हमारे पास 3 इशू हमारे को रेफर करे थे जो नोटिफिकेशन थी। उसमें एक तो ये था कि क्या वहाँ लाठीचार्ज हुआ, और हुआ तो कौन जिम्मेवार है। और एक जो आईएएस ऑफिसर था आयुष सिन्हा, उन्होंने कुछ रिमार्क्स करे थे कि जो इस लाइन से आगे जाएगा सीएम साहब की तरफ या उस वेन्यू की तरफ, तो उसका सिर फटा होना चाहिए। ये 3 इशू मेरे पास थे इंक्वायरी इंटू करने के लिए, और मैंने तीनों पे अपनी फाइंडिंग दी है। इसके अलावा मैं एक मुद्दा और चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आपसे
कई चीज़ें हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिलती हैं, सुनने को अच्छी तरह से उनके ज्ञान की वृद्धि भी करती हैं। अंडमान जेल का जिक्र जरूर करूंगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर जो आप लोग के एफर्ट्स रहे, प्रयास रहे और उसके सार्थक परिणाम भी निकले, वो थोड़ी घटना बता दीजिए। इसमें ऐसा था जी, मतलब यहाँ वहाँ एक अंडमान में ला सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हुई थी। ये है 1989 की बात है, तब मैं संगरूर CGM पोस्टेड था। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया कि देखते हैं। फिर UPSC के इंटरव्यू आई। इंटरव्यू में हमारे को 26 जुडिशियल ऑफिसर थ्रू दी कंट्री अपीयर हुए थे, उसमें मेरी लिए सिलेक्शन हो गई थी। तो मैं फिर 26 मई 1990 को वहाँ ज्वाइन कर लिया था। और तब सेलुलर जेल जो थी वो दैट वाज बीइंग यूज्ड एज ए जेल। तो अक्टूबर 90 में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था सेलुलर जेल में। इनकी जो तशद्दुद इन पर हुए थे देशभक्तों के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो तब हमने सारे देशभक्त भी बुलाए थे जो वहाँ कैद हो रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जिस जेल में हम देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आजकल आप उसको शराबी को अभी आदमियों को बर्त दे रहे हो, उसमें रख रहे हो। तो बात मेरे को बहुत यानी कि दिल को चुभी। वो बात भी वाकई ठीक है, हम इनकी भावना को कदर नहीं कर रहे जो देशभक्त लोग थे। मैं वापस जब दफ्तर में आया तो मैंने अपने ऑफिशियल्स को बुलाया कि देखो भाई कोई जेल की जगह है यहाँ। वो मेरे को कहते जी जेल की जगह तो है। मैंने कहा चलो मेरे को दिखा के लाओ। फिर वो जेल की जगह मेरे को दिखा के लाए जो पोर्ट ब्लेयर के आउटस्कर्ट्स पे थी। मैंने जाकर वहाँ देखा कि बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और अंदर फाउंडेशन फिल हुई थी, लेकिन जेल नहीं बनी थी। तो मैंने फिर टाइम लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिला, मैंने सारी बात उनको बताई। उन्होंने 2-3 दिन के बाद मीटिंग रख ली थी। मीटिंग में फिर उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, मेरे को चारों को बुलाया था। कहा था भी लिसन टू मिस्टर अग्रवाल एंड गिव हिम एज मच फंड एज ही नीड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेल। तो फिर मैंने बाई गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा थी, तो मैंने कुछ पैसे मिलते रहे, हम जेल बनाते रहे। और 2 साल के अंदर अंदर वो जेल की इनागुरेशन करवाई लें लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और सारे कैदी शिफ्ट करवाए वहाँ उस जेल में। सिर्फ एक लेडी रह गई थी, क्योंकि लेडी भी तैयार हुआ नहीं था। बाकी सारे आदमी वहाँ शिफ्ट करवा दिए थे और ये जेल वर्चुअली खाली हो गई थी। एक चीज़ मैं और पूछनी चाहूँगा, क्योंकि ये आम लोगों के लिए, क्योंकि आपने जितनी अंडमान निकोबार वाला जिस घटना के साथ आपका एक बहुत अच्छी तरीके से पास्ट जुड़ा हुआ है, वो लोगों को जानकारी देने चाहते थे। लेकिन एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा बस्ताड़ा को लेकर, क्या पुलिस की वर्किंग को लेकर कोई आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं आने वाले समय में? इसमें कोई पुलिस को सुझाव मैं तो कुछ दे नहीं सकता था, क्योंकि इसमें वो था ज़्यादा क्वेश्चन तो ये था भी रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन मतलब वाक़ा हुआ कैसे हुआ। तो उसमें जो फाइंडिंग है वो वही फाइंडिंग है, कोई अलग कोई सजेशन वगैरह कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। धन्यवाद। तो ये हैं जस्टिस SN अग्रवाल। जो आयोग बनाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, जिस प्रकार से किसानों और सरकार के बीच में लगातार पेच फंसा हुआ था पहले, और आंदोलन किसानों का 1 साल से ऊपर चला, आखिरकार उसका हल निकला। और वो हल होने के साथ साथ आयोग को भी भंग किया गया। लेकिन आयोग का दायित्व निभाने वाले जस्टिस SN अग्रवाल ने हमारे से कई मुद्दों पर अहम बात की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।